जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। मैं उसामा रिजवी यूए एजुकेशनल के इस प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर। होप सो के लास्ट जितने भी लेक्चर्स हैं आपको उसको समझ आ रही होगी। नया कोर्स है, कुछ मुश्किलात का सामना बच्चों को ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर जो बच्चे बने रहेंगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि उन बच्चों को बिल्कुल समझ आएगी और वो साथ साथ हमारे इस कोर्स के साथ बने रहेंगे तो इंशाल्लाह उसकी बिल्कुल भरपूर समझ आएगी। आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे सेट की है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। देखिएगा, ये मैंने एक स्केल लिया है, ठीक है, और मैंने एक पेंसिल ली है, या मेरे पास एक बोर्ड मार्कर की एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है और मैंने उसकी रीडिंग को मेजर करना है। बोर्ड मार्कर की रीडिंग को मेजर करना है तो स्केल के बिल्कुल मैं सामने रख दूंगा। ठीक है, जब स्केल के सामने रखूंगा तो 3 से 4 मल्टीपल स्टूडेंट से मैं कहूंगा भाई इसकी रीडिंग लेकर दिखाएं। पहले स्टूडेंट अगर रीडिंग लेता है तो रीडिंग आ रही है 4.22, ठीक है, या हम कह देते हैं यहां पे 4.42। दूसरे स्टूडेंट की अगर दूसरे स्टूडेंट से रीडिंग ले तो 4.43 इस स्टूडेंट ने रीडिंग ली है, और तीसरे स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो तीसरे ने 4.44 रीडिंग ली है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आपने गौर करना है कि अभी के लिए 4.42, 4.43, 4.4 ये मेरे पास जो पहले 2 डिजिट्स हैं ये सारे स्टूडेंट्स के क्या हैं, बिल्कुल कंफर्म है, इसके अंदर कोई भी उनको कोई मसला नहीं है। ठीक है, यानी 4.4, 4.4, 4.4 इनके अगर अंदर आप वैल्यूज देखें तो बिल्कुल एक्यूरेसी है, कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन बाहर बाद वाली जो वैल्यूज देखेंगे 2 या 3 या 4, इनके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर डाउट आ रहा है, ये डाउटफुल है। हम इनको कह सकते हैं कि भाई ये डिजिट्स क्या है, ये हमारे पास नाउन डिजिट्स हैं, और ये वाले जो डिजिट्स हैं इन डिजिट्स को मैं बोलूंगा भाई ये तो डाउटफुल डिजिट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, डाउटफुल डिजिट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। अब गौर कीजिएगा, all accurately known digits and the first doubtful digits is called significant figure। यानी मैंने नाउन डिजिट्स को तो ऐड किया, उसके साथ मुझे डाउटफुल डिजिट को भी ऐड करना है। द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स, यानी जो मेरा फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको और देता हूं। आप गौर कर सकते हैं कि मेरे पास जो डाउटफुल डिजिट्स है वो 2, 3, 4 यानी जो स्केल के मुताबिक हाफ से पहले है, यानी 5 से पहले। आपको पता है कि अगर 5 के बाद वाली वैल्यूज हो तो हम इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उस पॉइंट के ऊपर नहीं आऊंगा, डिस्कस नहीं करूंगा। अभी के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो डाउटफुल डिजिट्स हैं वो 5 से पीछे डिजिट्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑल एक्यूरेटली, जितने भी एक्यूरेट डिजिट्स हैं एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। मुझे लगता है कि आपको एग्जांपल में समझ लग गई होगी कि हमारे पास 4.4, 4.4, 4.4 ये क्या है, नाउन डिजिट्स हैं। ये सारे के सारे क्या है, नाउन डिजिट्स हैं, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब हम इनके रूल्स की अगर बात करें तो रूल्स में हमारे पास पहला रूल ये आता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे के सारे क्या हैं भाई, ये सारे के सारे हैं नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, ये सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ये वैल्यूज आ जाती है, मैंने नीचे एग्जांपल कोड किया है 3.45 या 4.34 आ जाता है मेरे पास, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सब के सब सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ठीक है, यहां पे 1, 2, 3, यहां पे भी 1, 2, 3 ये तीनों क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है,
पहला रूल नंबर 1 मैं यहां पे लिख देता हूं 1 कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जो भी नॉन जीरो होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे मेरे पास सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। रूल नंबर 2 की अगर बात की जाए, रूल नंबर 2 को देखिएगा जरा, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। ठीक है, दो सिग्निफिकेंट के दरमियान, अब गौर करना है, हमने रूल नंबर 1 को साथ लेकर चलना है और उसके साथ रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3, 4, 5 जितने भी हैं रूल्स, उसके अकॉर्डिंगली उनको देखते जाएंगे। पहला रूल क्या था कि भाई जितने भी नॉन जीरो, यानी अगर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, ये सारे के सारे क्या हैं, ये नॉन जीरो हैं। तो नॉन जीरो के साथ जितने भी होंगे मेरे पास नॉन जीरो होंगे वो मेरे पास क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो ना हो, ये मैंने ऊपर एग्जांपल देकर आपको बताया भी है, यहां पर भी एग्जांपल दी है। दूसरा रूल क्या कहता है, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में अगर कोई जीरो आ जाता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। ये देखिए, ये क्या है, नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो है, ये जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। इन दोनों सिग्निफिकेंट के दरमियान में जो जीरो आया है वो भी क्या कहलाएगा, वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट है, यहां पे सिग्निफिकेंट की वैल्यू है 3 सिग्निफिकेंट होंगे। यहां तक समझ लगी है दूसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग, शुरू में आने वाले सिग्निफिकेंट, जो शुरू में सिग्निफिकेंट आ रहे हैं वो क्या होंगे, शुरू में आने वाले जो लीडिंग सिग्निफिकेंट होंगे, शुरू में आने वाले जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ठीक है, लीडिंग का मतलब था शुरू में 0.00, ये जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था, रूल नंबर 1, पहला रूल नंबर 1 क्या था कि जो नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है, 9 भी नॉन जीरो है। और सेंटर वाला रूल नंबर 2 क्या था, रूल नंबर 2 था कि दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में आने वाला जीरो, आने वाला जो हमारे पास नॉन जीरो होगा वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। तो ये तीनों हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। इन तीनों को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। समझ आ गई आप लोगों को। रूल नंबर 2 की भी समझ लग गई, रूल नंबर 3 की भी समझ आ गई है। रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। भाई रूल नंबर 4 क्या कहता है, जीरोस एट द राइट आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। देखिए हमारे पास रूल नंबर 1 क्या था, रूल नंबर 1 दोबारा मैं बताता हूं। रूल नंबर 1 ये क्या है, नॉन जीरो है, ये है नॉन जीरो। रूल नंबर 1 में ये भी नॉन जीरो है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 के मुताबिक ये सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 2 के मुताबिक जो जीरो है, दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में अगर कोई जीरो आ जाए तो वो भी क्या होगा, वो भी सिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब पहले दो रूल्स के मुताबिक ये तीनों क्या है, सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 3 के मुताबिक लीडिंग जीरो जो होंगे, जो लीडिंग स्टार्ट में जीरो आएंगे वो क्या है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। 4 भी सिग्निफिकेंट है रूल नंबर 1 के मुताबिक। ये जो सेकंड वाला जीरो है रूल नंबर 2 के मुताबिक ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब रूल नंबर 4 के मुताबिक ये जो दोनों जीरो हैं क्या है, जीरो एट द राइट आफ्टर डेसिमल, राइट साइड पे जो जीरो आ जाएगा ये सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। इसका मतलब है 0.0040900, ये तो हो गए नॉन जीरो। इसका मतलब, और स्टार्टिंग में लीडिंग है, सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये भी। और आफ्टर जो हमारे पास आफ्टर डेसिमल के बाद आने वाले लास्ट पे जीरो, ये भी क्या है। तो ये पांचों के पांचों मेरे पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। होशो कि आपको इसकी समझ लग रही होगी, मैं बड़ी डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हमारा पांचवा और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, जीरोस एट राइट बिफोर डेसिमल। देखें, अगर मैं 800 kg की एग्जांपल देता हूं तो 800 kg में मेरे पास कोई डेसिमल नहीं है। जहां पे ऐसी वैल्यू आ जाए उसके लास्ट पे डेसिमल आता है और डेसिमल से पहले जितने भी होंगे वो मेरे पास जीरोस क्या होंगे, वो मेरे पास होल नंबर कहलाएगा और वो मेरे पास जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर कहला सकते हैं। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसकी एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे,
कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे और इसका लीस्ट काउंट देखेंगे, ठीक है। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग रीडिंग लेते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कंसीडर करना जरूरी है। लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैं एक लीस्ट काउंट लेता हूं किसी इंस्ट्रूमेंट से, मैं मेजरमेंट करता हूं जिसका लीस्ट काउंट है 1 kg। अगर 1 kg के अकॉर्डिंगली चले तो ये 8 के बाद जितने 3 0 आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब ये भी मेरे पास सिग्निफिकेंट हो गया और डेसिमल से पहले तो ये भी सिग्निफिकेंट, तो ये जो मेरे पास होगा 4 क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब ये 0 एट राइट बिफोर डेसिमल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ा है, इसके लिए आपको देखना पड़ा है कि होल नंबर है, ठीक है, पॉइंट जो मेरे पास लास्ट पे डेसिमल आ रहा है उससे पहले मेरे पास वैल्यू क्या है, और उसके लिए इंस्ट्रूमेंट का होना जरूरी है। जिस इंस्ट्रूमेंट से आप रीडिंग ले रहे हैं उसका लीस्ट काउंट डिपेंड करता है इसके ऊपर, उसके लीस्ट काउंट से आप चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पे एक बार दोबारा रिव्यू कर देता हूं आपके लिए कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं। ऑल एक्यूरेट नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने आपको एग्जांपल देके दिखाई और इसमें मैंने आपको 4 से 5 रूल्स के बारे में बताया है। होप्स हो कि आज की वीडियो काफी शॉर्ट है, इतनी लेंथी नहीं है और आपको इसकी समझ भी आई होगी। यूए एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म से मैं उसामा रिजवी जो वीडियोस लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, हमारी पूरी टीम इंशाल्लाह होप्स हो कि आपके लिए बड़ी फायदेमंद होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। फी मानिल्लाह।